जय हिंद, नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आज डिस्कस करते हैं मेंस लेवल के क्वेश्चंस। क्या है, ये वाले हमने कर लिए थे, ये वाले कर लिए थे, ठीक है। ये वाला बाकी था, ठीक है। पिछले वीडियो में ये वाला छोड़ा था ना, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। टी इज एन ओड मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 20 to 50। टी की जो वैल्यू है वो 7 का मल्टीपल है 20 और 50 के बीच में, वो भी कौन से वाले? ओड वाले। कौन से वाले? ओड वाले। तो देखो 20 और 50 के बीच में 7 के मल्टीपल निकालो ओड वाले। क्या है? 7 या 21 ओड है, बिल्कुल ले लो। 21 21, 7 चौक 28 इवन है, 7 पंजो 35, 7 छंग 42, 7 7 49, ये बने हैं, ठीक है। तो पी का मेरे पास पेयर क्या क्या बना है? पी का मेरे पास पेयर बना है 21, 35 और 49 का। पी की वैल्यू मेरे पास आई है 21, 35 और 49, ठीक है। और Q इज एन इवन फैक्टर ऑफ 50, और Q की वैल्यू मेरे पास क्या क्या आ रही है? इवन फैक्टर ऑफ 50, यानी Q के 50 के अंदर जो भाग जाता है वो भी इवन वालों का। तो 2 का जाता है, 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है लेकिन वो इवन नहीं है, 6 7 8 9 10 और 10 का जाता है, और फिर डायरेक्ट एक 50 का जाता है। 1 का भी जाता है लेकिन वो हो जाएगा, ठीक है, ओड हो जाएगा, इसीलिए। तो ये 2 अपने पास पॉसिबिलिटीज़ बनी है, ठीक है। इसके बाद फर्दर अगर प्रोसीड करना है अपने को, तो क्वांटिटी फर्स्ट वगैरह से, सेकंड वगैरह से अपन कैसे निकालेंगे? तो इनसे जो है वो प्रोजेक्शन बनेंगे, ठीक है। जब इन दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा तो कौन कौन से कंडीशन बन सकती है? देखो ज़रा, इन दोनों को जब मैं मर्ज कर देता हूँ तो कौन कौन से? 3 × 3 है, यानी 9 कंडीशन अपने पास बनेगी, ठीक है, पी और क्यू के बीच में, ठीक है। कौन कौन सी बनेगी? एक तो 21 के साथ बनेगा 2 का, एक 21 के साथ में बनेगा 10 का, एक 21 के साथ में बनेगा 50 का, ठीक है। ये वाली प्रोजेक्शन हो गई। अब बचा 35, 35 के साथ में बनेगा, 35 के साथ में बनेगा 2 का, 35 के साथ में बनेगा किसका? 10 का, और वापस फर्दर 35 के साथ में बनेगा किसका? 50 का। थर्ड वाला जो है वो 49 के साथ में बनेगा, तीसरा प्रोजेक्शन 49 के साथ में बनेगा, 49 के साथ में बनेगा 2, 49 के साथ में बनेगा 10, और 49 के साथ में बन जाएगा लास्ट वाला प्रोजेक्शन जो बनेगा 50, ठीक है। ये कुछ प्रोजेक्शन जो है वो आ रहे हैं अपने पास P और Q के बीच में, अपन ने इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो अब देखते हैं द प्रोबेबिलिटी इफ P प्लस Q इज लेस देन 50। देखो इन 9 जो बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल प्रोजेक्शन तो अपने पास कितने हैं? 9 टोटल। टोटल जो है वो 9 है अपने पास, ठीक है। 9 में से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कितनी निकल रही है? जिसमें P प्लस Q की वैल्यू जो है 55 से कम है। देखो ये वैल्यू जो है वो 55 से कम है, P प्लस Q, ये वैल्यू 55 से कम है। 50 60 ये वाली तो हो ही नहीं रही, 35 3 ये वाली कम है, 30 40 45 ये वाली भी है, ये वाली नहीं है, 49 50 51 ये वाली है, फिर कहीं नहीं जा रही। 1 2 3 4 5, यानी फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसमें से मेरे को मिल रही है क्वांटिटी फर्स्ट जो मिल रही है मेरे को, वो मिल रही है मेरे को 5 प्रोजेक्शन ऐसे हैं 9 में से जिनमें P प्लस Q की वैल्यू 55 से कम आ रही है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वन इज 5/9। क्वांटिटी 2 में देख लेते हैं क्या कह रहा है कि 3P माइनस Q 65 से कम होना चाहिए। देखो 21 3 63 ये तो हो ही गया, 21 3 63 ये भी हो ही गया, 21 3 63 3 तो ये हो गए, 35 दुना 70, 35 तिया ये तो वैसे ही वैल्यू ज़्यादा हो गई, और ये वापस 35 तिया 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 105 माइनस 10 तो ये हो नहीं रहा, 105 माइनस 50 ये हो रहा है,
1 2 ये मिल गई मेरे को 1 2 दूसरी क्वांटिटी के लिए है ना, तीसरा चौथा 49 ये तो बहुत हाई चला जाएगा, ये भी बहुत हाई चला जाएगा और ये भी बहुत हाई चला जाएगा। तो मिला क्या मेरे को 4 केसेस ऐसे हैं 9 में से जो कि 3p माइनस क्यू जो है वो 65 से कम होगा उसको सेटिस्फाई करते हैं। Q3 देख लेते हैं। Q3 अपने पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी इफ सम ऑफ द डिजिट p से वैल्यू, p की वैल्यू की बात हो रही है, सिर्फ p की वैल्यू की, तो यहाँ पे आ जाओ, सिर्फ p की वैल्यू अपने पास है 21 35 और 49। प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ p इज एन इवन नंबर। इवन नंबर किस किस में आ रहे हैं, 2 और 1 3 5 6 7 8 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 3 प्रोजेक्शन है अपने पास। सिर्फ p के लिए बात हो रही है क्वांटिटी थर्ड में, p के लिए सिर्फ मेरे पास 3 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ डिजिट यानी 2 + 1 3, 5 + 3 कितना होता है 7, 9 + 4 कितना होता है 9 10 11 12 13 5 6 7 8 ओके ओके 5 6 7 8 2 और 1 3, यानी एक केस ऐसा बन रहा है 5 6 7 8 वाला जिसमें इवन आ रहा है और टोटल केस कितने हैं 3। ठीक है, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि मेरे पास 3/9 बन जाएगा। तो देख लो कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। फर्स्ट क्वांटिटी is greater than second and second is greater than third one. This is the answer of this particular question. ठीक है, A will be the answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये वाला। ओके देखते हैं, देखो फर्स्ट जो मेरे पास सीरीज दे रखी है वो क्या है 6 9 27, फिर दे रखा है मेरे को 162 1945 46656 ये दे रखा है। क्या दिख रहा है मेरे को इसके अंदर पैटर्न, एक तो मेरे को डायरेक्ट जो चीज़ दिख रही है वो है 9 × 27 बन रहा है, 9 × 27 और 27 162। ठीक है, 2 गुना हो रहा है तो यहाँ पे भी 2 गुना हुआ होगा, तो यहाँ पे अगर 2 गुना हुआ होगा तो यहाँ पे कितना 1.5 गुना हो रहा है, क्या 1.5 गुना हो रहा है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 12 गुना, तो 162 का 12 गुना 2 दूनी 4। वैसे भी पीछे की यूनिट डिजिट ही मैच नहीं कर रही है, तो दिस विल बी द रॉन्ग टर्म। फर्स्ट की रॉन्ग टर्म क्या हो गई मेरे पास, ये फर्स्ट की रॉन्ग टर्म मेरे पास हो गई 1945 फर्स्ट की। सेकंड वन देखो उसमें क्या है 550 469 406 361 335 और 325। यहाँ पे तो मेरे को क्लियर 10 का गैप दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 6 और यहाँ पे 5 में से 3 26 का गैप दिख रहा है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 5 और 5 का और 10 में से 6 जाएगा 45 का गैप दिख रहा है। यहाँ पे मेरे को गैप दिख रहा है कितने का, माइनस में चल रही है ना वैल्यू, इधर की साइड में माइनस घटता जा रहा है, तो 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 3, 6 में से ये 63 का वैल्यू दिख रही है मेरे को, और यहाँ पे दिख रही है मेरे को 1 और 5 और 4 9 5, इधर 1 इधर से 5 और 8 81। तो मैं यहाँ पे एक पैटर्न देख पा रहा हूँ 9 का पहाड़ा, 9 × 5 9 × 7 9 × 9, तो फर्दर यहाँ पे क्या आना चाहिए था 9 × 3 9 × 27 आना चाहिए था, और यहाँ पे क्या आना चाहिए था 9 × 1। तो ये और ये डिफरेंस गलत है, मतलब इन दोनों के बीच वाली टर्म ये 335 फर्स्ट के अंदर, तो ये वाली आ गई, सेकंड के अंदर आ गई मेरे पास 335। अब मेरे पास दोनों रॉन्ग टर्म आ गई है। अब देख लो फर्स्ट वाले क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू कौन सा है इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग नंबर इज x, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों रॉन्ग नंबर के बीच का 0 1 6 0 1 6 1 1661 जो x है। द नंबर x इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 23 का मल्टीपल होता है 321, बिल्कुल कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो फर्स्ट इज ट्रू। द सम ऑफ द रॉन्ग नंबर इज डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर, डिविजिबल बाय अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 20। यानी इसमें कंडीशन कौन सी बनती है, प्राइम नंबर की 15 से बड़ा और 20 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा है 17 और 19, दोनों में से एक से अगर डिविजिबल हो गए इनका सम कितना है
5 और 5 10, 4 5 6 7 और 1 8 9 10 11 12 का 2 हासिल 1 1 और 1 2। ये दिख रहा है 19 का मल्टीपल दिख रहा है, 19 एकम 19, 20 21 22, 19 दूनी 38, तो 1 का मल्टीपल हो गया ये करेक्ट। 17 का नहीं भी होगा तो भी चलेगा क्योंकि प्राइम नंबर का मल्टीपल किसी भी एक का होना चाहिए था, ठीक है। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ रॉन्ग नंबर इन सीरीज फर्स्ट, इसकी 1945 की बात कर रहा है और 335 की बात हो रही होगी। इसके सम ऑफ डिजिट कितना है, 9 और 1 10, 5 और 4 9 19, इसका सम ऑफ डिजिट है 19 एंड मोर देन द रॉन्ग नंबर। ओके कितना है इसका, 5 6 7 8, 6 और 5 11, इसका 11 है। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 10 है क्या, 10 है क्या, 10 ज़्यादा है क्या, 11 से 19 जो है 10 ज़्यादा है क्या, नहीं है, तो थर्ड विल बी रॉन्ग। सो 1 और 2, 1 और 2 ओनली बी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी गिवन दैट सी इज ग्रेटर देन 45। सी जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 45 से। अपने को वैल्यू निकालनी है किसकी, सी की। तो स्टेटमेंट फर्स्ट देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 3। देखो अपने को पता है कि डिफरेंस बिटवीन, अगर देखो ए स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, अगर ये इक्वेशन होती है तो मेरे को एक चीज़ तो पता है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है। अगर मैं मान लूँ कि इसके रूट जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स क्या होता है मेरे पास, माइनस बी बाई ए, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, सी बाई ए। तो मैं इसमें से यानी एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस सी, इसमें से मैं सम ऑफ द रूट तो निकाल लेता हूँ। सम ऑफ द रूट मैंने मान लिया अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि क्या है माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी माइनस 13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13, तो ये तो आ गई 13 मेरे पास वैल्यू, 13 बटा ए का कोफिशिएंट कोई है ही नहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर में, ए एक्स स्क्वायर होता है, सॉरी ए स्क्वायर नहीं होता है यहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। इससे कंपेयर करो, ए की वैल्यू यहाँ पे दिख रही है, नहीं दिख रही, बी की वैल्यू दिख रही है मेरे को -13 यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे -13 अगर मैं रखूँगा -13 तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 13 बटा ए की यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट वैल्यू मेरे को एक्स के साथ में नहीं दिख रही है, तो 1 हो गई। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 13, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मेरे पास दे रखी है कितनी, सॉरी अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मेरे पास दे रखी है इक्वेशन में 3। तो इससे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी हो जाएगी अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 13 14 15 16, यानी अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास आ गई कितनी 8, बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो मैं इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कर लेता हूँ, 8 और 5 40, जो कि क्या हो जाएगी सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो ओनली फर्स्ट से तो पॉसिबल है, ओनली सेकंड से देखते हैं। द गिवन इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस, ओके यहाँ पे एक्सिस समझ लेते हैं, एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। देखो ये कुछ होता है एक्सिस का मैटर, ठीक है, ये होता है एक्स, ये माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई, इधर जो होती है वो प्लस की वैल्यू जाती है, ठीक है, यहाँ पे प्लस की, यहाँ पे माइनस की, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे +2 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे 1 2 3 4। तो द गिवन इक्वेशन कट्स द एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटती है, 5 पे, एक्स एक्सिस को यहाँ पे काटती है 5 पे, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 5, x की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू मेरे पास अगर 5 आ गई तो फर्दर इसको मैं प्रोसीड कर सकता हूँ क्या, फर्दर इसको मैं प्रोसीड कर सकता हूँ कि 5 और 0 मेरे पास 2 रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर एक रूट मेरे पास है तो मैं इसको x की जगह पे रख दूंगा, 5 की वैल्यू मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इससे भी पॉसिबल है। तो दोनों ही स्टेटमेंट either 1 or 2 are sufficient to answer the question, either 1 or 2 are sufficient to answer the question। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और भी आगे आने वाले वीडियोज़ में अपन और प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एवरीवन आज के लिए।